हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक कि आप सभी सकुशल स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे यार। और आई थिंक मुझे सुनने में आया कि आप सभी की सेंटअप एग्ज़ाम अभी फाइनल हुई है। तो बहुत सारे मैं अपने दोस्तों से बात भी किया तो या फिर अपने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई भैया अभी मैं पूरी कैपेबल नहीं हूँ कि सारी क्वेश्चन मैं बना सकूँ। और रही और कभी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं ये नहीं बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ तो, और इस क्वेश्चन में फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अपना एजुकेटर इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए और आप लोगों पे ही काम कर रही है। अपना एजुकेटर और उनकी टीम ने आप लोगों के लिए एक एग्जाम ओरिएंटेड, वो भी बिहार बोर्ड को लेके एक 10th की सीरीज लॉन्च की हुई है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि एग्जाम में किस किस तरीके के पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आएंगे या फिर किस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आई थिंक मैथ की लेक्चर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी, जो ट्रिग्नोमेट्री पे थी और बिल्कुल एग्जाम बेस्ड था, और जो प्रीवियस पेपर आए हुए थे उनको सोल्यूशन उसकी सोल्यूशन की गई है हमारे मनीष सर के द्वारा। तो और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी केमिस्ट्री की फर्स्ट लेक्चर डाल रखी है, 2 पार्ट में है, फर्स्ट चैप्टर की है वो भी। तो उसी चैप्टर का आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आया हूँ, जो या तो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आएंगे, पॉसिबिलिटी है उस तरीके के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और रही बात एग्जाम प्रिपरेशन की, जैसे कि मैंने वादा किया हुआ था आप लोगों को, अगर आप मेरी सीरीज को देखेंगे और स्टे करेंगे और पढ़ेंगे तो आप श्योर 80% से मार्क्स अधिक ला पाएंगे, श्योर है। और डरने की बात नहीं है। अगर आप डर रहे हैं, यार डरना नहीं है, हम आपके लिए ही हैं और हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डर निकाल देना, ठीक है। और पढ़ना है बस आपने, वो भी थोड़ा कंटिन्यू वे से, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है किसी भी पाने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी खरगोश और खरे की कहानी सुनी है। तो बस दोनों में कॉमन चीज़ एक था, कोई तेज दौड़ रहा था, कोई स्लो दौड़ रहा था, ये डिफरेंट थी उनकी, लेकिन कंसिस्टेंसी खरगोश ने मेंटेन की नहीं की। खरगोश ने मेंटेन नहीं की कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से वो हार गया। जबकि उसने, वो हारने वाला नहीं था, तेज दौड़ रहा था, अपने आप को समझ भी रहा था तेज था वो, और वैसे है भी, ऐसा बात नहीं है। दौड़ में तो कभी कछुआ अव्वल नहीं आ सकता खरगोश के पीछे, पर कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन नहीं किया। कछुए की एक खास बात है कि उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, थोड़ा सा ही चल रहा था उसके अपेक्षा, पर कंसिस्टेंसी उसकी की थी, जिसके वजह से वो अव्वल आया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और पढ़ते रहना है। इससे पहले कि मैं अपनी स्क्रीन पे चलूँ, आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, और साथ में आपको कमेंट भी करना है, ताकि हम आप लोगों के लिए एक आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपकी प्रॉब्लम पे ही काम करें, ठीक है। तो प्लीज़ यार बने रहना है, पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। चलते हैं यार अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तब तक यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। 1 2 3 4। और आज का हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज है, और ये ऑब्जेक्टिव है हमारे किस चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलते हैं आगे, देखते हैं इस चैप्टर में। ओहो, आ गया आ गया यार, ये तो 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी ना। हाँ, यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, जब हीट दिया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है यार? तो हमने, चलो देखते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ साथ में। वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। अच्छा, वियोजन क्या होता है वैसे? और यार अगर पहली लेक्चर नहीं देखे हो ना, प्लीज़ जाके देख लिया करो, क्योंकि वहाँ पे मैंने इस चीज़ को समझा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता रहा है कोई यौगिक जब 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ता है तो उसे वियोजन करते हैं, अर्थात वियोजित होता है, अपघटित होना, या अपघटन भी कहते हैं। संयोजन क्या होता है? जब 2 यौगिक या फिर 2 धातु आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं। यार तो जुड़ नहीं रहा, हाँ एक चीज़ हो रहा है कि टूट रहा है, 2 भागों में बट रहा है, ठीक है। यार उभयगामी भी नहीं होगा, प्रतिस्थापन
पन भी नहीं होगा तो यार आँख मूंद के हमने क्या करना है, वियोजन मार देना है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं यार, ऑप्शन ए भी है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Na2CO3 5H2O, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, एंड ऑप्शन सी Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O, ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है ना, बताना चाहता है कि धुआं सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो धुआं सोडा का यार आप गो थ्रू बोले ना, मैं याद भी कर लेना। धुआं सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, अर्थात 10H2O होता है धुआं सोडा में। क्या होता है? 10H2O की होता है। आप यहाँ पे आके बंद करके मारना है Na2CO3 और 10H2 है यहाँ पे यार, और किसी में है ही नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? अरे क्या होता है? हरा, ऑप्शन बी। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या रंग होता है? हरा होता है। FeSO4 का क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, वैसे बुक में है, क्रियाकलाप में आप जाके देख लेना। ठीक है, और उसके बाद आता है साग सब्जी को का अपघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? अच्छा, साग सब्जी को अपघटित, अच्छा, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है या फिर सब्जेक्टिव में भी आता है, कैसे? तो साग सब्जी क्या है? हम आहार के रूप में यूज करते हैं, और आहार के रूप में जाता है तो क्या करता है, ये पहले ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बन के क्या करता है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन निर्मित करता है। जब ग्लूकोज अपघटित होता है तो क्या करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे शरीर में जो जल होता है, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है क्या बोलते हैं उसे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, ऊर्जा का शोषण होता है, पर इसमें क्या होता है, उत्पन्न होता है ऊर्जा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। साग सब्जी अपघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है यार, एक सेकेंड ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा कलर का होता है। ठीक है, ये कब बनता है? जब क्या होता है ना हमारा, जब क्या बोलते हैं, जब लेड होता है अपघटित, क्या बोलते हैं यार, जब लेड नाइट्राइड होता है वो अपघटित होता है, तो उस टाइम में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, तो इसकी हम आगे देख लेंगे, क्या बोलते हैं, अभिक्रिया भी देखेंगे। तब तक हम जान लेते हैं कौन सा रंग छोड़ता है, भूरा, अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अब उपचयन कौन सा प्रक्रिया है? अच्छा, उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी। यार अच्छा, उपचयन में तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का विनाश हो या फिर वियोग हो, ह्रास हो, उसे उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। पर हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे होता है? यहाँ पे दो तो मुझे पता लग रहा है, पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है यार? इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब H+ आयन का त्याग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन का जब वियोग हो रहा है तो जायज बात है यार कि इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या कर रहा है, का भी वियोग हो रहा है, त्याग कर रहा है। तो इसलिए उपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का वियोग भी होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा। तो हमें आंख बंद करके क्या करना है, इनमें से सभी कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इनमें से सभी पे ऑप्शन लगा देना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो गया छठा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, अब बोलता है जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर वहाँ से विस्थापित हो जाता है, अर्थात अपना स्थान चेंज कर लेता है। तो ऐसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जैसे कि मैंने बताया कि, अच्छा देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, एक तो ठीक है, एक धातु है एक यौगिक है, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, संयोजन भी ठीक है, अभी देख रहे हैं। अब बाकी विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा हाँ, हम एक चीज़ देख पा रहे हैं यार, जिंक क्या कर रहा है, जिंक एक धातु जो यौगिक से अभिक्रिया कर रहा है, तो उस यौगिक के धातु को विस्थापित करके उसका खुद स्थान ले रहा है। ठीक है,
ये चीज़ बन रहा है। द्विविस्थापन अपक्रिया, यार नहीं, द्विविस्थापन अपक्रिया में तो दो यौगिक पार्टिसिपेट करते हैं, धातु कहाँ से होगा उसमें, ठीक है, ये तो होगा नहीं। वियोजन अपक्रिया, यार वियोजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वियोजन में क्या होता है, एक यौगिक टूट के दो भागों में बढ़ता है, ठीक है, वियोजन होगा नहीं। संयोजन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ मिलके एक यौगिक का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे दो ही है। एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे धातु विस्थापित हो रहा है किसी यौगिक से, हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है ना, Zn क्या कर रहा है, CuSO4 में से Cu को विस्थापित करा के उसका स्थान खुद ले रहा है, अर्थात ZnSO4 बना रहा है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी हो गया हमारा, विस्थापन अपक्रिया होगा। ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अपक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर, चलते हैं फटाफट क्वेश्चन 8 की तरफ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है। आप देखिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं कौन सा बनाएगा, ठीक है, इसके हम देखते हैं, ठीक है, यार कहाँ फंस गया, Zn क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेगा, ठीक है, 2NaOH, ठीक है, सॉरी यार, Na2, ठीक है, Zn बनाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, O2 बनाएगा, और यार साथ में H बच रहा है ना हमारे पास, H2 भी बनाएगा, अर्थात क्या बना रहा है हमारे पास, ये चीज़ बना रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ देखते हैं कहाँ पे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ यहाँ पे, अर्थात ऑप्शन डी होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कौन सा उत्पाद बनेगा, Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर मिलता है, यार ये NCERT बुक में वैसे क्रियाकलाप में दिया हुआ है, सॉरी यार, सॉरी, जब लेड नाइट्राइट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या बोलता है, PbO मिलता है और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन गैस तो है यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है बीच में, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो बनाता नहीं है, तो इसको फॉरगेट करना है। और डी ऑप्शन में दे रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, तो अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसकी अब क्रिया लिख के बता दूँ आपको, बता दूंगा, वैसे कोई बात नहीं है ना। देखिए यहाँ पे बनाता है ना हमारा, यार यहाँ पे बनाता है 2PB, ठीक है, ठीक है, 2PB। उसके बाद बनाता है यार, आई थिंक 2PB, हाँ क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbO3 O2, ठीक है। अब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। हीट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना। हीट किया जाता है तो क्या बनाता है हमारे पास, 2PB, 2PB है ना, लेड है, ठीक है, वो बना रहा है, ठीक है, प्लस बनाएगा हमारे पास और क्या बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, अर्थात 2PbO भी बनाएगी और मतलब और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी बनाएगी, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, अर्थात आंसर क्या होगा इसका, डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, उपचयन, अपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यार उपचयन में तो, हाँ यार, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की ह्रास होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है।
संक्षारण में क्या होता है, जंग लगता है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, ए हो रहा है, क्योंकि उसी में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन ए लगा लेंगे हम, ऑप्शन ए लगा लेंगे। अब चल पड़ेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन है भी क्या। वैसे आंसर हमारा लिखा भी हुआ है, ऑप्शन ए भी है, ठीक है। अभिग्रामक क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि पहले वाली जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ तो वहाँ पे वो पहले ही जान चुके हैं हम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और एक या एक से ज़्यादा अभिकारक, मतलब जब दो या दो से अधिक ज़्यादा अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया के बाद उत्पाद निर्माण होता है, पहले नहीं होता। अभिक्रिया के बाद उत्पाद निर्माण होता है, ठीक है। उसके पहले जो पार्टिसिपेट करते हैं, मान लीजिए हमने किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स हो गए हम, ठीक है। और जो विनर होता है वो कब डिसाइड होता है, रिजल्ट, अर्थात कंपटीशन के बाद विनर आते हैं, ठीक है, पहले नहीं आते। वैसे ही अभिक्रिया के बाद उत्पाद आता है, पहले नहीं आता, पहले आता है अभिकारक, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना, ठीक है, अभिकारक है उत्पाद तो नहीं यार, अभिकारक है उत्पाद दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं यार, अभिकारक तो है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन ए देख लो यार, ऑप्शन ए भी है, यहाँ पे मैंने कमेंट करके पिंचअप कर दिया हूँ, ठीक है। और 12वां, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो है एक, मतलब इसमें से क्या है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया है। यार यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब दो या दो से पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो यार तो हमें और तो कुछ देखना ही नहीं है, संयोजन ये ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये लगा लेंगे, ठीक है। संयोजन है भी, वियोजन क्या होता है, जब यौगिक टूटता है, ठीक है, उसको आपको जब आंसर मिल जाता है तो आके देखना ही नहीं है, ठीक है, जब आपको कंफर्म है कि ये आंसर है, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। पहला देखते हैं हम, यार कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, CaCO3 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टूट रहा है, अर्थात वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन कहाँ से हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जो कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, ये भी नहीं है। Fe क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। अच्छा, एक विस्थापन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी लग रहा है हमें, लग रहा नहीं, कंफर्म है, ऑप्शन सी होगा। और NaOH प्लस HCl, अर्थात यहाँ पे दो यौगिक हैं, दो यौगिक का अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के H क्या कर रहा है, Na का स्थान चेंज कर रहा है, NaH का स्थान चेंज कर रहा है, अर्थात D होगा हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के स्थान चेंज करी है, ये क्या किया, इसका स्थान ले लिया। अब भाई ये बोले कि हम क्या पीछे हटेंगे, हम आपका छीनेंगे, तो क्या किया, परस्पर एक दूसरे का स्थान छीन लिए और छीन के क्या बनाए, ये बना दिए। और इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी है भी, ठीक है, यहाँ पे देख लो ऑप्शन सी है भी, आंसर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, अर्थात यार कैल्शियम, यहाँ पे देखो यही अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है, CaOH2, अर्थात बुझा हुआ चूना CaOH2, अर्थात हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी लेना यार, तो आप बोलोगे भैया आके गलत पर आके जा रहे हैं और अपने एजुकेटर वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं गया यार। और चलते हैं, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक छोटी कील को डुबाया जाता है और आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था यार, हाँ यहाँ पे किया जा रहा है, एक विलयन है उसमें किया जा रहा है, एक कील डाला जा रहा है, अर्थात Fe डाला जा रहा है, और Fe को उस विलयन में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। आधे घंटे तक हम देख नहीं रहे, और आधे घंटे के बाद जाके हम देखते हैं तो देखते हैं कि पाते हैं उसका स्थान रंग भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उस कील को किस यौगिक में डाले हुए थे, किस विलयन में डाले हुए थे, उस विलयन का नाम बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ZnSO4 दे रहा है, CuSO4 दे रहा है, FeSO4 दे रहा है, Al2SO4 दे रहा है, यार FeSO4 तो बनाएगा, ठीक है, ये कंफर्म है, ये यौगिक के बाद बनेगा, मतलब जब कील डाल के जब आधे घंटे के बाद दिखने जा रहे हैं ना, तो ये पदार्थ हमें मिल रहा है बना हुआ, जो क्या कर रहा है, भूरे रंग से परिवर्तित होकर हल्का नीला रंग, हल्का मतलब मैलाटा नीला रंग दे रहा है हमें, ठीक है।
पर उसके पहले उस विलयन का क्या था। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे हमने देखा हुआ था यार एक विस्थापन की एग्जाम्पल, ठीक है। देखो यार यही है, यही आंसर है। मान लो आप, जब हम क्या करते हैं ना, ये विलयन है CuSO4 में, जब हम क्या करते हैं कील को डालते हैं, Fe को डालते हैं, और आधे घंटे के बाद देखते हैं तो हमें ए पदार्थ मिलता है। क्या मिलता है उत्पाद, ए वाला मिलता है, FeSO4 प्लस Cu मिलता है, ठीक है। तो इसके पहले कौन सा विलयन था, CuSO4, अर्थात यहाँ पे आएंगे हम CuSO4 आराम से मार देंगे, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 15वां नंबर में। अब 16 नंबर में हम जाते हैं, देखते हैं क्या था 16 नंबर में। किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, अपचयन में, क्योंकि वहां पे होता है हाइड्रोजन की वृद्धि। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपचयन है यार, अपचयन है, अरे हटाओ यार, ऑप्शन बी लगाओ और आगे आगे भागो, ठीक है। आ गया यार, फिर से वही ऑप्शन आया ना हमारे पास। हाँ अब देखो बोल रहा है, कॉपर कॉपर सल्फेट में जब लोहे की कील को डालते हैं तो कॉपर हमें क्या करता है, लोहे का कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है यार, देख रहे हो ना, विस्थापित कर रहा है, स्थान चेंज करा रहा है उस कॉपर को, बेचारा बोल रहा है हट यार, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं काम है यार, ये कब्जा मेरा हो गया। जैसे कि पहले वाले होता था ना, एक जब राजा किसी राजे पे चढ़ाई करता था, उसकी जीत जीत लेता था और उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता, उस राजा को मार देता था या फिर जेल में डाल देता था, ऐसे ही है, उसका स्थान ले ले रहा था, वैसे ही कर रहा है यहाँ पे फेरस, क्या बोल रहे हैं, लोहा Fe, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को, मतलब उसके राज्य से कॉपर को हटा रहा है और फेरस सल्फेट बना रहा है, बोलो हटा स्थान, मतलब नाम भी चेंज कर रहा है, देख रहे हो ना। बेचारा नाम भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, अर्थात कौन सा अपक्रिया हुआ, विस्थापन अपक्रिया हुआ, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया लगा देंगे। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। यार चलो लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो बोलोगे कि भैया ऐसे ऐसे भाग जा रहे हैं पढ़ा के हमें, ठीक है। भैया हेल्प नहीं करने आए हैं, हमें ऐसे ही मूर्ख बनाने आए हैं, तो ऐसा नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा गैस नहीं मिलता है हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, ZnSO4 बना रहा है, ठीक है, ये भी विस्थापन का ही है, ठीक है। आप ध्यान देना क्या है, विस्थापन का ही है, विस्थापित कर रहा है Zn, किसको, किस में से, H2 को विस्थापित कर को हटा रहा है, ठीक है। तो कौन सा गैस मिलता है हमें, H2, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट यार, देखते हैं H2 है, हाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में H2 है, H2 लगाते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है, यार किसका किया जाता है, जब बिना बुझे हुए चूने में जल से अभिक्रिया कराते हैं, बिना बुझे हुए चूना को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना मिलता है, वह उसी बुझे हुए चूने से हम घर की दीवारों को पेंट कराने का काम करते हैं। अब बताइए, आप बोलिए कि भाई बिना बुझा हुआ चूना होता क्या है सर। तो बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है CaO, ठीक है। ये जब अभिक्रिया करता है किससे, जल के साथ, H2O, तो हमें क्या देता है बदले में, CaOH2 देता है, अर्थात ऑप्शन बी हो गया हमारे पास, ऑप्शन बी आ रहा है ना। देखते हैं यार, देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर गलत बता दिए हमें। ऑप्शन बी है, ठीक है, आंसर बी है था। अब 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाता है और क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाता है, साधारण नमक बनाता है। तो ये सब क्रिया क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यार, दो यौगिक है, यहाँ पे देखो यार, दो यौगिक है,
जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के का स्थान चेंज कर लेते हैं तो क्या बनता है, हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि Na क्या कर रहा है, Ba में से Ba का स्थान ले रहा है, और Ba क्या कर रहा है, Na में से Na का स्थान लेके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, अर्थात ऑप्शन सी। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यार वहीं बिना बुझे हुए चूने को जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो CaOH2 होता है, जिसको हम सफेदी के लिए दीवार को पेंट में काम लाते हैं। ठीक है, अब लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है यार, तो इस जब किस लोहे को या फिर किसी इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, किसी धातु की परत चढ़ाते हैं तो उसे यशोद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यशोद लेपन बोलते हैं। अर्थात जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उस धातु को बोलते हैं जिंक। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखते हैं जिंक है, ऑप्शन डी है, तब ऑप्शन डी में हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन आता है यशोद लेपन। ठीक है, हम पढ़ लेंगे, वैसे भी आप चिंता मत करो। किस यौगिक को गर्म करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यार विरंजक चूर्ण नहीं होता है यार, जिप्सम। अच्छा, चूना पत्थर से भी नहीं होता, कच्चा चूना नहीं होता यार, अर्थात जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी है। ठीक है, अब एक छात्र प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में सर्वहम सूचक की कुछ भी नहीं मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। यार कौन सा रंग दिखेगा, कौन सा, हरा, ऑप्शन बी। ये ऑलरेडी पहले वाले आंसर में हम देख चुके थे, इस तरीके का ही आंसर था, बस कहने का तरीका बहुत चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। अच्छा, मैग्नीशियम को हम यार वैसे एनसीईआरटी बुक में पहला क्रियाकलाप है, अर्थात प्रैक्टिकल पहला है। तो जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो उसका जो रंग होता है, उत्पन्न आग की रंग होती है, वो क्या होती है, चमकीला उजला होता है, अर्थात ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन हम देख भी लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, जब जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका। वो जांच प्रणाली का वही है यार, आगे हम पिछले अंश का आंसर था CuSO4, क्योंकि जब हम एक लोहे की कील को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो फेरस सल्फेट बनाता है, उसका रंग चेंज कर देता है। जैसे कि उसमें था, एक छात्र जब एक विलयन में कील को डालता है और आधे घंटे के बाद देखने जाता है, तो वही वाला आंसर ये भी है। वो विलयन क्या रहता है, कॉपर सल्फेट रहता है, CuSO4, अर्थात आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में। अब इसके बाद हम मैं लॉन्च करूंगा केमिस्ट्री की आएगी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो चैप्टर 1 से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ सकते हैं 2 मार्क्स में और 4-5 मार्क्स में, उस क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा, आप लोगों से एक एक करके डिस्कस करूँगा, समझाऊँगा भी। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा, अपने एजुकेटर पे बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। थैंक यू, बाय बाय। वैसे भी यार जाते समय लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना, और जितना से जितना हो सके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं या नहीं जान पाए हैं। अपने एजुकेटर पे आ जाएं और पढ़ें, और वो भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें बिहार बोर्ड में। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।